वैसे अब स्कूल वाले पर क्या रहेगा, ज़्यादा गैदरिंग है, छोटे कैंपस हैं, उन लोगों के अलग से देखिए, जो डॉक्टर्स की राय आई उसमें ये आया कि छोटे स्कूल आप अगर खोलते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर छोटे बच्चों में कोरोना ना के बराबर है। और बड़े बच्चों में जैसे जो 18 साल के बच्चे हो गए तो उन्होंने करीब करीब वैक्सीन लगा ली, और उसके लिए वैक्सीन के लिए आगे के लिए क्या होगा ये भी कल जो गाइडलाइन है उसमें आएगा। कोचिंग वाले जो बड़े हैं बच्चे हैं उन्होंने भी तकरीबन वैक्सीन लगा ली, और फिर भी वैक्सीन लगाने के लिए भी कोई न कोई गाइडलाइन में बात आएगी। लेकिन शिक्षकों ने तकरीबन जो है वो वैक्सीन लगा ली। तो ऐसे में पता नहीं सितंबर अक्टूबर की कोई कह रहा है दोबारा तीसरी वेव आ सकती है, नहीं भी आए तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने विभाग का हमारा ये प्रस्ताव था कि क्यों नहीं हम अभी एक बार स्कूल खोल लें, महीने 2 महीने देख लें, अगर कोरोना वापस आता है फैलता है तो हम लोग वापस इसके ऊपर पुनर्विचार कर लेंगे। लेकिन 2 साल हो गए, बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, अभिभावक भी परेशान हैं, गांव में जो दलित है, गरीब है, छोटे व्यापारी हैं, मजदूर हैं, उनके जो बच्चे हैं वो किसी तरीके का उनके पास ऑनलाइन पढ़ाई का जरिया नहीं है। तो ऐसे में उनके साथ में अन्याय हो रहा है। जो बड़ी स्कूलें हैं शहर में हैं, बड़े शहरों में हैं, उनमें ऑनलाइन की फिर भी व्यवस्था हो जाती है, लेकिन ग्रामीण परिवेश के जो पिछड़े हुए गरीब तबके के लोग हैं उनके बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल 2 साल से बाधित हो रही है। तो इसलिए अंत में फैसला लिया गया कि हाँ, इन विद्यालयों को हम लोग खोलेंगे, कोरोना गाइडलाइन की पालना करेंगे, और कहीं कोई इसी तरह की कोई दिक्कत विपरीत परिस्थितियां बनी तो फिर हम लोग इस पर पुनर्विचार कर लेंगे। लेकिन एक बार 2 अगस्त से हम लोग विद्यालयों को खोलेंगे, जिसकी गाइडलाइन कल या परसों में तैयार करके विस्तृत गाइडलाइन जारी करेंगे। स्कूल वाले लापरवाही नहीं बरते, कहीं लापरवाही बिल्कुल ये गाइडलाइन में पूरी व्यवस्था देखी जाएगी कि जहाँ बच्चे ज़्यादा हैं, एक क्लास में 20 से ज़्यादा नहीं बच्चे बैठे हैं, जहाँ ज़्यादा हैं उनको अगर हम 2 पारी में करेंगे तो वैसा करेंगे, या फिर अल्टरनेट 7 दिन किसी को बच्चों को बुला लिया, 7 दिन फिर को बुला लिया, या फिर अगर बच्चे कम हैं और व्यवस्था बन गई और पूरी कोविड की जो गाइडलाइन है उसकी पालना हो करके अगर स्कूल चल सकता है तो फिर पूरा कंटिन्यू स्कूल चलाएंगे। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देख लेंगे, और विभाग प्लस जो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन आएगी उसमें सब चीज़ों का समाधान होगा। हमारे बच्चा हमारे लिए उसका स्वास्थ्य फर्स्ट प्रायोरिटी है, और उसके बाद में उसकी एजुकेशन हमारी सेकंड प्रायोरिटी है। तो स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाएगा और बच्चे के भविष्य का भी, उसकी एजुकेशन का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। कि हम कंप्यूटर शिक्षक का कैडर बनाएंगे और उसके उपरांत हम कंप्यूटर शिक्षक लेंगे। लेकिन चूँकि शिक्षक शब्द आते ही हमारी जो कानून है, अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकारिता कानून है, उसकी दिक्कत आती है। जो अनुदेशक के लिए एक कैडर का निर्माण किया गया था, और उस कैडर में संविदा के आधार पर भर्ती लेकर के उसको उनको नियमित करने के लिए वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर ली थी। लेकिन चूँकि कुछ जो अभ्यर्थी थे उनके शंकाएँ थी कि कल को संविदा पे लेने के बाद में उनको 2 साल बाद में या 3 साल बाद में उनको स्थायी नहीं किया जाएगा, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह किया कि हम लोग शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए पूरी तरीके से कृत संकल्पित हैं। और राजस्थान की सरकार ने जो 3rd ग्रेड हो चाहे भर्तियां जो अटक गई थी उनको भी निकाला, फिर 2nd ग्रेड की भर्ती भी की है, व्याख्याता भी की भर्ती भी की है, हेडमास्टर की भी भर्ती की है, एलडीसी की भी भर्ती की है। अभी 19,000 की भर्ती और निकल रही है, 31,000 की 3rd ग्रेड की निकल रही है। तो ये जो कंप्यूटर अनुदेशक हैं इनको भी हम स्थायी रूप से भर्ती लें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार कि उन्होंने हमारे विभाग के हमारे प्रस्ताव को उन्होंने माना, और ये आज कैबिनेट में तय किया गया है कि जो कंप्यूटर अनुदेशक हमारे जो भर्ती होगी वो स्थायी भर्ती होगी, जैसे अन्य भर्तियां होती हैं उसी तरीके से हम लोग इनकी करेंगे। तो जल्दी इसके जो है वो कैडर का निर्माण और सारी चीज़ें करके, और हम लोग जल्दी विज्ञप्ति निकालेंगे, सिलेबस आदि तय करेंगे।